हमारा यूनिट नंबर 2 है लॉगरिदम्स। ठीक है, तो लॉगरिदम्स क्या होते हैं? लॉगरिदम्स जो होते हैं वो पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। लॉगरिदम्स को हमेशा जो है यूज़ किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको हम आसानी से सॉल्व ना कर सकते हो। ठीक है, बड़ी बड़ी जो अमाउंट होती है, ख़ास तौर पर क्या करते हैं, दोज इन्वॉल्व, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसे नंबर जिनमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है यानी पावर्स वगैरह होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें लॉगरिदम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बैंक में, साइंस में, इंजीनियरिंग में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लॉग्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन केमिस्ट्री में पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल किस लिए होता है? पीएच स्केल को हम यूज़ करते हैं मेजर एसिडिटी और अल्कलैनिटी इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिदम। ठीक है, पीएच स्केल जो है बेस्ड है लॉगरिदम का इन केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है कि हम देखते हैं कि केमिकल में एसिडिक एसिड कितने हैं, कोई भी जो केमिकल है तो उसको भी मेजर करने के लिए हम लॉगरिदम्स का इस्तेमाल ही करते हैं। इट ट्रांसफॉर्म नॉन लीनियर डाटा इनटू लीनियर। अब लॉगरिदम को जब हम यूज़ करते हैं तो ये नॉन लीनियर डेटे को लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड आल्सो कैलकुलेट लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स एफिशिएंटली। और लार्ज और स्मॉल नंबर्स को हम आसानी के साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब है सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, द मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, ऐसा तरीका जिसको हम यूज़ करते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स और बहुत छोटी अमाउंट्स को लिख सकें इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, बहुत ही मैनेजेबल फॉर्म में, यानी अच्छे तरीके से नोन एज आ साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, नंबर्स लिखने का एक तरीका है, ख़ास तरीका। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं ख़ास तरीके से, तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, इसमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ए यानी कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ठीक है, अब आपने याद रखना है वेयर 1, यानी ए की जगह अगर हम 1 लिखें तो 1 इज़ लेस देन ए। वेयर 1 जो होगा वो लेस देन होगा ए के। तो अगर 1 है वो लेस देन ए के एंड लेस देन है 10 से, देन n बिलोंग्स टू जी। तो बिलोंग्स टू जी का मतलब है कि n जो है वो एक इंटीजर नंबर है, यानी जो पावर है n पावर है, ए आपकी बेस या कोफिशेंट हो सकता है, और 10 हमने लाजमी लिखना होता है लॉगरिदम में क्योंकि ये हमारी बेस बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हेयर ए इज़ कॉल्ड द कोफिशेंट और बेस नंबर। इफ़, ये याद करने वाली चीज़ है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन है 1 से, देन पावर जो होगी पॉजिटिव होगी। एंड इफ़ द पावर, ठीक है, पावर इज़ लेस देन 1, और अगर पावर लेस देन 1 हो तो n जो हो नेगेटिव होगा। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज है 2.1। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? एक मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम नंबर्स को राइट करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक वे में। तो अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 20 लाख। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ हिंट बता रही हूँ, सबसे पहले आपने डेसिमल देखना है कि कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। तो बच्चों जहाँ डेसिमल नहीं होता आपने याद रखना है वहाँ क्वेश्चन के लास्ट पे डेसिमल होता है।
ठीक है, तो आपने यहाँ याद रखना है, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ कि जिसके डेसिमल नंबर नहीं होता उसके नंबर हमेशा डेसिमल लास्ट पे होता है। आपने ये याद रखना है, मैंने आपको समझाने के लिए ये लगाया है। अब आपने देखना है नॉन ज़ीरो नंबर, तो डेसिमल को हमने मूव करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये डेसिमल हमेशा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आता है। तो आप समझिए कि ये डेसिमल यहाँ है एंड पे, जिसके कहीं पे डेसिमल ना हो उसके एंड पे होता है, तो ये मूव करके यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 2 के बाद देखिए, अगर तो कोई नंबर है तो नंबर राइट करेंगे, अगर नहीं है तो समझो इसमें से एक ज़ीरो राइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं होती 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम एक नंबर राइट कर देते हैं। अब नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है डेसिमल आएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेस को सेट करना है, और बेस हमारे पास लॉगरिदम में होती है 10। जो कॉमन बेस होती है वो हमारे पास होती है 10। अब हमने क्या करना है, बेस को सेट करना है। बेस सेट करने के बाद, यानी ये जो 10 सेट किया है, 10 को सेट करना है। 10 सेट करने के बाद हमने क्या करना होता है कि हमने देखना है इस डेसिमल पॉइंट से लेके इस डेसिमल तक कितने डिजिट्स हैं दरमियान में। ये ठीक है, ये जो डेसिमल को हमने मूव किया है पॉइंट को, तो देखना है दरमियान में कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम पावर राइट कर देंगे 6 के पहले डेसिमल से आखिर तक जो है वो 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम पावर सेट कर देंगे। अब हमने देखना है कि ये पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर तो पॉइंट मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर पॉइंट राइट से, ये राइट साइड है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, हम साइंटिफिक नोटेशंस कर रहे हैं। तो 48,900 है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे 48,900। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेसिमल देखना है। डेसिमल अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ना हो तो वो एंड पर होता है। फिर उसके बाद देखना है कि पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपका डेसिमल आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 4, और 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पहले आपका डेसिमल एंड पर था, अब हमने पहले नॉन ज़ीरो के बाद लिखना है। तो 4 के बाद हम पॉइंट लगा के 8 और 9 जस्ट हम नंबर राइट करेंगे, ज़ीरोज़ हम राइट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर्स को हमने राइट करना होता है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 लगाएंगे। 10 क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में को करने के लिए लाजमी होता है, ये डिजिट हमने लाजमी लगाना होता है। 10 लगाएंगे, आप 10 की पावर सेट करेंगे। अब आपने देखना है इस डेसिमल पॉइंट से इस डेसिमल पॉइंट तक कितने दरमियान में नंबर आते हैं। तो 1 2 3 4 4 है, तो 10 की पावर 4। और अब हमने देखना है कि ये पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो आपको मैंने बताया अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया तो हमारी पावर पॉजिटिव आएगी, और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन का आंसर होगा। बस हमने इसी तरह से इनको राइट करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो हमारे पास है 0.0042 ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखिए डेसिमल हमारे पास जो है यहाँ पर है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 0042। अब देखिए डेसिमल यहाँ पर है, तो हमें चाहिए पहले नॉन ज़ीरो के बाद, तो हम पहले नॉन ज़ीरो के बाद अगर लेकर जाएंगे तो वो यहाँ होना चाहिए। तो हम 4 राइट करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद ये एक 2 बचा है, इस 2 को राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद 10 राइट करेंगे। ठीक है, 10 तो लाजमी राइट करना होता है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 10 इसका पार्ट है। 10 राइट करने के बाद अब हमने पावर सेट करनी है। तो पावर देखिए इस ज़ीरो और इस ज़ीरो पॉइंट के दरमियान में, सॉरी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में देखिए कितने डिजिट हैं 1 2 3। तो हम यहाँ पर
3 डिजिट देखेंगे। अब हमने देखना है पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव करे तो पॉजिटिव होती है। अब ये है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है पॉइंट, ठीक है। लेफ़्ट से देखिए मैं एरो बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि ये लेफ़्ट से ये राइट की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 0. ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। 0.0000 एंड 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब आप देखिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे। हम पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। 0.0000000 और फिर 000 एंड 9। अब देखिए पॉइंट आपका मूव हो रहा है यहाँ से पहले नॉन ज़ीरो के बाद यहाँ तक, पहला नॉन ज़ीरो। तो पहले नॉन ज़ीरो के बाद वैसे अगर पॉइंट लगाना तो लगाते तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पहला नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। ज़ीरो हम खुद से लगा देते क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। अकेला 9 भी राइट कर लेंगे कुछ इस तरह से तो भी सही होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट आना कहाँ है। तो पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो के बाद यहाँ आ जाएगा। ये ज़ीरो मैंने खुद से लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय बेस और यहाँ 10 राइट करेंगे। 10 की पावर अब हमने सेट करनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट आएंगे पहले नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो के दरमियान में जितने डिजिट हैं वो 7 है। और अब ये देखना है कि देखिए अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किए हैं तो हमारी जो पावर आएगी वो माइनस में ही आएगी। हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ये दोनों मेथड ही ठीक है। आपको जो ठीक लगे आपने वो राइट कर लेना। बस आपको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डिनरी नंबर्स को जो है वो चेंज करना है। ये ऑर्डिनरी नंबर्स यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है। हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी नोटेशंस को हम साइंटिफिक में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 73। अब क्वेश्चन देखिए 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे हम री राइट करेंगे, ठीक है। हम री राइट करेंगे सॉल्यूशन में, मैं लिखती हूँ री राइट। तो हम क्या करेंगे 73 को देखेंगे। अब 73 को हमने क्या देखना है, यहाँ पे पहले 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 क्वेश्चन राइट कर दिया। अब 73 में देखिए पॉइंट नहीं है कहीं पर भी, तो एंड पर होता है, एंड से पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 10 राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल कि 10 हमने राइट करना है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में एक डिजिट है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये 10 की पावर 3 एज इट एज राइट कर देंगे। अब हमने बच्चों क्या करना है, हम देखें 73 यानी 7.3 हो गया। अब 7.3, अब आपको एक रूल याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a की पावर m, आपने एक रूल याद किया था, और a की पावर n हो तो हम क्या करते हैं बेस सेम ले लेते हैं और पावर्स को हम क्या कर देते हैं +m+n कर देंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 10 बेस क्योंकि सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स जो हैं प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 3 आ जाएगा। फिर 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। पहले भी हमें उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया हुआ है, लेकिन साथ में तो इसको री राइट दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से सॉल्व करेंगे तो ये इस मेथड से सॉल्व होगा।
आपको क्या करना होता है, आपको पहले आप इसका डेसिमल सेट करना है, फिर इसकी बेस यानी ये 10 लगाना है अकॉर्डिंग टू द रूल, देखना है कि पावर दरमियान में कितनी है, तो पावर लगा के उसके बाद पावर्स को बेस सेम हो जाए तो पावर्स प्लस होती हैं मल्टीप्लाई में, तो आपने इस तरह से इसको रीराइट कर लेना है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट हम इसका कर रहे हैं 6। तो हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की है सेम एज ऐसे ही है, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले रीराइट करना है। रीराइट में हम क्या करेंगे 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब आप देखिए पॉइंट हमारा यहाँ है, तो पॉइंट अब साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पहले नॉन ज़ीरो के बाद होता है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को मूव करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 6 के बाद और 5 आ जाएगा 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10। अब इसका 10 हमने राइट करना है, तो 10 क्योंकि अब 10 हमारे रूल के अकॉर्डिंग 10 आएगा। अब हमने देखना है पहला नॉन ज़ीरो तक अगर जब हम डेसिमल लाए हैं तो वो सेंटर में कितने डिजिट्स हैं, तो ये 1 डिजिट है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो माइनस की पावर बनती है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हम अगेन राइट कर लेंगे। ये तो इस रूल को ओपन किया है तो इसलिए इसकी ये 10 आया है, ठीक है, और 10 क्योंकि हमने लाजमी राइट करना होता है। तो अब हमारे पास ये 6.5, मैंने आपको बताया था अगर बेसिस सेम हो जाएं तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस होती हैं, तो यहाँ माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है। तो बच्चों जब हम इसको लिखेंगे तो ये 1 में से 2 में से 1 माइनस का निकल जाएगा तो इसकी पावर 1 बच जाएगी। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन का। हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन 1 का। 2.1 एक्सरसाइज है हमारी, तो आपको ये क्वेश्चन सारे इसी तरह से सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। हमने ऑर्डिनरी नोटेशंस में साइंटिफिक नंबर्स को चेंज करना है। तो इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। तो 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी पावर्स को ख़त्म करके यानी इन नंबर्स को हमने कुछ इन नंबर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है यानी 10 ये बेस ख़त्म करनी है, 10 की पावर 2 जितनी भी पावर्स हैं उनको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए 8.04 है। अब पॉइंट जो है 0 और 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 का मतलब है ये जो है पॉजिटिव है ना ये वह पावर, तो ये पॉइंट मूव करेगा। हमने पहले तो सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है, 804 बना देना है। अब हमने इसको ये पॉइंट अब इस साइड से यानी 2 डिजिट मूव करेगा क्योंकि पावर 2 है, तो 1 और 2 मूव करेगा तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ साथ में हम ज़ीरो लगा लेंगे ताकि हमें पता चले पॉइंट का है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 804, और यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी फॉर्म है और ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। तो ये हमारा आंसर होगा। हमने ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स को पहले राइट कर लेना है, फिर देखना है कि पावर्स को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो को पॉजिटिव साइड पे लगाना है या नेगेटिव साइड पे लगाना है। तो अगर तो पावर पॉजिटिव है तो आपकी ज़ीरो लेफ़्ट टू राइट लगेंगी यानी राइट साइड पर आएंगी अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पर जाएंगे। ये आपने याद रखना है। इसमें साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करते हुए ज़ीरोज़ जो होती हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो लेफ़्ट, ठीक है, राइट साइड पर आती हैं, और अगर नेगेटिव नंबर हो तो फिर लेफ़्ट साइड पर ज़ीरोज़ को लगाते हैं, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है, इसमें ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी 2 का पार्ट 2 है।
पार्ट 2 में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो हम सोल्यूशन में राइट करते हैं। सबसे पहले तो नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास बस एक ही है 3। अब 10 की पावर कितनी है 5, तो हमने 5 टाइम यानी पहला जो डेसिमल होगा वो पहले नॉन ज़ीरो के बाद होगा। तो अब 5 है पावर, तो 5 ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और यही हमारा आंसर होगा। और ठीक है, इसमें हमने ज़ीरोज़ वगैरह यानी पॉइंट वगैरह नहीं लगाने, तो ये इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। वो तो आपको समझाने के लिए कि पॉइंट मूव हुआ है, तो इसमें तो पॉइंट कहीं पर भी मूव नहीं हुआ, पावर 2 है और ना ही इसमें पॉइंट था, पॉइंट एंड पर होता है। अब यहाँ पर पॉइंट एंड पर चला गया है, तो पावर्स को हमने ख़त्म कर दिया है, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब पार्ट हमारे पास है 3 पार्ट है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो 1.5 है, सोल्यूशन में हम क्या करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब देखिए -2 है, तो -2 में मैंने आपको बताया था कि जो ज़ीरोज़ हैं वो किस साइड को मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड को। पहले तो सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स लिख लें, ये 15 बन जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है, अब पॉइंट ने यहाँ पावर कितनी है -2, तो पॉइंट बच्चों यहाँ से जब इस साइड को मूव करेगा, ठीक है, तो एक नंबर ये, क्योंकि पावर 2 है, इसको हमने काउंट करना है ज़ीरो में, ये नॉन ज़ीरो को ज़ीरो, एक नंबर ये हो गया और एक ज़ीरो लगा के यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 0.15 हमारा ऑर्डिनरी नंबर बन जाएगा, ये 10 की पावर जो है वो फिनिश हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपने बस याद क्या रखना है कि पहले आपने 1.5 डेसिमल नंबर को पहले होल नंबर में बदल लेना है, ये पूरा 15 राइट कर देंगे। फिर आपने देखना है पावर, अब पावर माइनस में है, तो हम क्या है, हम यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया है, तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये 1 को हम काउंट करेंगे ज़ीरो की जगह पे, तो 1 यहाँ आ जाएगा, और ठीक है, एक ज़ीरो इसकी हो गई, यानी 1 ज़ीरो की जगह ये 1 आ गया, और एक ज़ीरो लगा के फिर हम पॉइंट लगा देंगे। ऑर्डिनरी नंबर में कुछ हम इस तरह से इनको चेंज करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम 1.77 पहले 107 कर लेंगे, पॉइंट मूव करना है, 10 की पावर है 7, तो अब हमारे पास 10 की पावर 7 है, 2 नंबर तो हमारे पास पहले ही हैं, पॉइंट हमारा यहाँ है, तो हमने इसको मूव करना है 7 डिजिट, तो ज़ीरो लगानी है। अब 7 नंबर पूरे करने के लिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 7, ये इस तरह से हमारा पॉइंट मूव हो के यहाँ एंड पर चला जाएगा। तो एंड में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं, आपको समझाने के लिए बस लगा देती हूँ कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यही हमारा ऑर्डिनरी नंबर होगा। और इसमें क्योंकि पावर पॉजिटिव थी, इसलिए लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने ज़ीरोज़ लगाई हैं, लेकिन ज़ीरोज़ हमने 1 2 3 4 5 लगाई हैं, ये 2 डिजिट भी अंदर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये 2 डिजिट अगर नंबर्स हों तो उनको भी हमने ज़ीरो की प्लेस पर काउंट करना होता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। पास है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट कर देते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने डेसिमल्स को मूव करना है, तो डेसिमल्स को मूव करने के लिए बच्चों मैं कुछ इस साइड पे कर रही हूँ, ये 55 पहले पूरा राइट कर देते हैं। पॉइंट यही माइनस में है, पावर माइनस में है, तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहेंगे। पॉइंट को हमने क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। -6 डिजिट्स, तो 1 डिजिट तो ये हो गया, आगे 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये ज़ीरो हम खुद से लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी नंबर्स में चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास जो है पार्ट जो है 6 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है, और ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। अब हमारे पास देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁻5 है। तो यहाँ पे पहले नॉन ज़ीरो के बाद ही हमारे पास है, यहाँ पे समझे पॉइंट है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं 4, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है। तो पॉइंट आपको बच्चों जहाँ कहीं नहीं होता है, एंड पे होता है, तो यहाँ पर है। अब हमने -5 तो 4 राइट करके, तो 4 वाले अब काउंट भी, डिजिट भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो बच्चों यही जो है हमारा आंसर होगा। पावर फिनिश करने का साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में हम इस तरह से चेंज करते हैं। माइनस हो पावर तो राइट से लेफ़्ट की तरफ ज़ीरोज़ मूव होते हैं, और पॉजिटिव हो तो जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ ज़ीरोज़ मूव होते हैं। बस इसी मेथड को आपने याद रखना है और आपकी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।